मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन रचना श्री सुखमनी साहिब के अर्थ चिंतन की आरंभता की है, जिसमें पहले मंगलाचरण और उसके बाद एक श्लोक का विचार हुआ है। आज अष्टपदी प्रारंभ हो रही है, हम उसके विचार करेंगे। आगे गुरुदेव जी कथन करते हैं अष्टपदी। अष्टपदी का भाव है कि जिस छंद के अंदर 8 पदों की संख्या आए उसको कहते हैं अष्टपदी। जिस काव्य के अंदर 8 पद एक साथ आए निरंतर, वह है अष्टपदी। इसी प्रकार से 2 पदे आए हैं, त्रिपदे आए हैं और चौपदे आए हैं। उसी प्रकार से अष्टपदी। अष्टपदी का भाव 8 पदों वाला जो छंद है उसके अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह फरमान कर रहे हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। उस अकाल पुरख का नाम सिमरो, उसके नाम का सिमरन करो और सिमर सिमर सुख पाओ। बारंबार सिमर के वाणी से, मन से और कर्म से उस परमात्मा के नाम को, उसके नाम का स्मरण करें और स्मरण करके सुख पाएं। प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष में भी यह वाक्य कहा जा सकता है कि मैं उस परमात्मा के नाम का स्मरण करूं और इस प्रकार से स्मरण करते करते सुख को प्राप्त करूं। आगे कहते हैं कल कलेश तन माहे मिटाओ। कल कलेश का अर्थ है कि इस संसार के अंदर जो कलेश हैं, कल का अर्थ है झगड़े हैं, झगड़े और जो कलेश है, मन को जो संताप देने वाले हैं, उनको मैं तन माहे मिटाऊं, अपने शरीर से मैं मिटा दूं, अपने शरीर से मैं उसका अंत कर दूं। फिर कहते हैं सिमरो जास विशंभर एक है। उस परमात्मा का नाम सिमरन करना, सिमरन किया जाए। जास जिसका, क्या है? विशंभर एक है। विशंभर दा भाव है, विश का अर्थ है विश्व, सारा संसार, और भर का अर्थ है उसका भरण पालन करने वाला। पूरे शब्द का अर्थ बनेगा विशंभर, विश्व का जो भरण पालन करने वाला है, विश्व की जो प्रतिपालना करने वाला है, एक है। एक का अर्थ है वो एक परमात्मा जो सारे विश्व का उदर निर्वाह कर रहा है, सबको रोजी और रोटी दे रहा है। ऐसे परमात्मा के नाम का स्मरण करें। नाम जपत अगणत अनेक। उस परमात्मा के नाम को बहुत सारे लोग जप रहे हैं, नाम जपत। और एक नाम नहीं है परमात्मा का, अनेक नाम है। अनेक नामों को अगणत अनेक लोग अनेक प्रकार से जप रहे हैं। अनेक है, अनेक का भाव है बहुत सारे लोग। संसार के अंदर कितने लोग उसको जप रहे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। बेअंत जिसको हम कह सकते हैं, अगणत जिसकी संख्या की कोई गिनती नहीं हो सकती, इतने जीव उसको जप रहे हैं। वेद पुराण सिमरत सुदाक्षर। जो वेद है, वेदों की वाणी, पुराणों की वाणी और स्मृतियों की वाणी और सुदाक्षर। सुदाक्षर का अर्थ है शुद्ध अक्षर। इन सब शास्त्रों के, वेदों के जो शुद्ध अक्षर है, पवित्र अक्षर है, इन सब का जो सार है वो क्या है कि इन्हें राम नाम एक आखर। इन सभी वेदों के, पुराणों के, स्मृतियों के शुद्ध जो वचन है, शुद्ध जो अक्षर है, पवित्र जो अक्षर है, उन सबका सार क्या है? उन सबका सार केवल एक राम नाम है कि इन्हें राम नाम एक आखर। उस परमात्मा ने सभी का निचोड़ एक नाम में रख दिया है और वह नाम केवल परमात्मा का है, राम का है, अकाल पुरख का है। एक आखर का अर्थ है एक अकाल पुरख। हिंदी में इसका शब्द है एकाक्षर। एक अक्षर का अर्थ है एक अक्षर, और एक अक्षर का अर्थ है जिसका क्षय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, ऐसा परमात्मा। उस परमात्मा ने सारे वेदों का सार, सारे शास्त्रों का सार,
सारे स्मृतियों का जो सार है वह राम नाम है, वह परमात्मा का नाम है, वह वाहिगुरु का नाम है, उसको एक स्थान पर प्रकट कर दिया है। ऐसे नाम की महानता क्या है? किनका एक जिस जिये बसावे, ऐसे नाम का एक किनका मात्र भी जिसने अपने जी में अथवा हृदय में बसा लिया है, उस परमात्मा के नाम को जप के जिसने अपने हृदय में बसा लिया है ताकि महिमा गनी न आवे, फिर उसकी जो महिमा है, उसकी जो वडियाई है, किसी भी प्रकार से उसको हम बोल नहीं सकते, शब्दों में उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। फिर आगे कहते हैं काकी एक दरस तुहारो। काकी का अर्थ है जो चाहवान है। किसका चाहवान है? दरस तुहारो, जो तेरे दर्शन का चाहवान है, दर्शन प्यासे। दिन से रात चितवो अन दिन नीत, मैं रात दिन परमात्मा के नाम का स्मरण करता हूँ ताकि उसका जो दर्शन हो जाए। काकी का भाव है उस दर्शन का चाहवान। दरस तुहारो, तेरे दर्शन के जो चाहवान है, जो तेरा दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे भगत है, ऐसे गुरमुख है। नानक उन संग मोहे उधारो। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे को भी उन ऐसे सत्संगियों के साथ मुझे भी उधार लो, अर्थात जो परमात्मा के भगत हैं, उन भक्तों का प्रभाव ऐसा है कि जिज्ञासु ये कहता है, महाराज अपने पर लेकर कहते हैं उन संग, उनके साथ मोहे उधारो, मेरा भी उद्धार कर दिया जाए। ऐसी प्रार्थना, ऐसी अरदास गुरुदेव महाराज परमात्मा के पास करते हैं, जो अरदास और प्रार्थना सभी पर लागू होती है। हम भी यही कहें कि ऐ परमात्मा, जो तेरे नाम के प्यासे हैं, जो तेरे भगत हैं, उनके साथ साथ हमारा भी उद्धार करो। पहले जो पद है, पहली पौड़ी का यहाँ पर समापन है। परसों दूसरे पौड़ी का जो हम अर्थ चिंतन करेंगे। सबसे बेनती है कि यह पावन वाणी लगातार निरंतर चलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने मित्रों को, परिवारों को सुनने की प्रेरणा दें। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रख।